वायु की संघर्ष यात्रा जहां अभी शुरू होने वाली थी, वहीं एक अलग आयाम में दैत्यराज ताड़क की घनघोर तप यात्रा अपने अंतिम क्षणों में थी। दैत्यराज ताड़क इस समय बस हड्डियों का ढांचा भर ही नजर आ रहा था। शरीर के कुछ हिस्सों से मांस उधड़ चुका था, जो कि निश्चित रूप से इस वीराने जंगल के जानवरों का ही किया धरा था। मुख से निकल रहे मंत्रोच्चार अस्पष्ट और ध्वनिहीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्रोच्चार की ध्वनि दैत्यराज ताड़क के कंठ से निकलकर सिर्फ उसकी जिह्वा तक ही पहुंच पा रही हो। चेहरे की घनी दाढ़ी और मूंछें दैत्यराज की नाभि तक पहुंचने लगी थी। सर के बालों ने जटाओं का रूप धर लिया था, जो पवन के मामूली झोंके से ही किसी नाग की भांति लहरा उठती। दैत्यराज ताड़क की 5 शीत ऋतु खप चुकी थी इस तप के फल की आस में। अभी कुछ क्षण ही बीते थे कि पास ही की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई, और इसी के साथ वो हुआ जो अगर कोई कमजोर हृदय का स्वामी देख ले तो वहीं पर लोक सिधार जाए। द्रुत गति से झाड़ियों को चीरता हुआ एक विराट सिंह भीषण दहाड़ मारकर प्रकट हुआ, और उस सिंह ने अपने पंजे के मात्र एक प्रहार से ही दैत्यराज ताड़क का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। दैत्यराज का मस्तक धरा को छूते ही प्रकाश का एक भयंकर विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ जल उठे हों। प्रकाश के उस गोले से लगातार भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां बाहर निकलने लगी थी, और ये सब अगले कुछ पलों तक लगातार चलता ही गया। जब प्रकाश का वह गोला मध्यम हुआ, तब वहां न वह विराट सिंह था और न ही दैत्यराज का मरियल प्राणविहीन शव। जहां कुछ देर पहले दैत्यराज ताड़क का शव पड़ा था, वहां अब सिर्फ एक ही व्यक्ति उपस्थित था, जो अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ लगातार अट्टहास लगाए जा रहा था। बेशकीमती स्वर्ण आभूषणों और रत्न जड़ित वस्त्रों को धारण किए ताम्र वर्ण रूप वाला दैत्यराज ताड़क अपने चट्टान जैसे जिस्म के साथ बहुत ही आकर्षक और बलशाली प्रतीत हो रहा था। तभी वातावरण में ताड़क की गर्जना करती हुई आवाज गूंजी। मैं ताड़क आज ये प्रण लेता हूँ, जब तक मेरे जिस्म में प्राण रहेंगे प्रकृति का संतुलन बनाए रखूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपने प्रियजनों के प्राण ही क्यों न लेने पड़े, चाहे इसके लिए मुझे बड़े से बड़ा बलिदान क्यों ना करना पड़े। जो भी मेरे इस कार्य में बाधा बनेगा, उसका जीवन उसी क्षण समाप्त कर दिया जाएगा। सातों लोकों के सभी आयामों में प्रकृति की सत्ता फिर से लाने का प्रण करता हूँ मैं ताड़क ऋषि अंबुजपुत्र अपनी दैत्य माता विसपी की सौगंध खाता हूँ। आज के बाद ना मेरा कोई मित्र होगा और न ही शत्रु, ना अब कोई ईश्वर रहेगा, न ही कोई दैत्य। जिस क्षण मेरा ये प्रण पूरा होगा, जिस क्षण प्रकृति की सत्ता पुनः प्रकृति के हाथों में होगी, उसी क्षण में दैत्यराज ताड़क इस महायज्ञ की आखिरी आहुति बनूंगा। इतना कहते ही ताड़क ने अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराया और वहां से अदृश्य हो गया। उधर एक अलग आयाम में वायु कुशाल राज्य जाने की तैयारी में लगा हुआ था। करैत कबीले का मुखिया अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ वायु को घेरे खड़ा था। तभी मुखिया जिराया की पत्नी सुमी बोली, वायु, इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाएगा तू? तूने तो इस पर्वत के बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं। कैसे रह पाएगा इतने दिन? क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, वहां तेरा ध्यान कौन रखेगा वायु बेटा? अपनी पत्नी को वायु के प्रति चिंतित होता देख मुखिया जिराया बोल पड़े, सुमी, तू व्यर्थ ही चिंता करती है। वायु हमारे कबीले का सबसे अच्छा योद्धा है, इस पर तो हमारे दुश्मन कबीले वाले भी हाथ डालने में डरते हैं। चल अब जल्दी से वायु को कुछ खाने को दे, ताकि ये अपने दादाजी की आज्ञा पूरी करने कुशाल नगर जा सके। अभी मुखिया ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि उसकी बड़ी बेटी वसुधा बोली, माँ, वायु भैया के लिए कुछ फल और मेवे भी रखना रास्ते के लिए। क्या पता कितने दिन लग जाए भैया को बाहर। सबको इस तरह से अपनी चिंता करता देख मुझसे रहा न गया, और न जाने कैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू आया देख माँ ने मेरी आंखों से आंसू साफ किए, और फिर माँ बाबा से बोली, ये देखो, अब ये छोटे बच्चे की तरह रोने भी लगा, और आप बोलते हो कि मैं इसकी चिंता न करूं। भले ही इसका हौसला पर्वत समान हो, लेकिन इसका हृदय तो अभी भी मासूम ही है। अपनी बात कह माँ रसोई की तरफ मुड़ गई, और मुखिया जी मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखकर बाहर बरामदे में ले आए। अभी हम बरामदे में बिछी चटाई पर बैठे ही थे कि मुखिया जी की सबसे छोटी बेटी धरा हमारे पास आकर कहने लगी, बाबा, मैं बकरियों के लिए हरी घास लेने जा रही हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। वैसे भी जो मेरे लिए चिंतित होता था वह तो अब जा रहा है। इतना बोल धरा ने बरामदे में लटक रहे एक पिंजरे से अपना पालतू तोता निकाला, और उसे अपने कंधे पर बिठा जंगल में आगे बढ़ गई। मुखिया जी और मैं, हम दोनों ही धरा के इस क्रोध से अवगत थे, इसलिए मैंने एक ठंडी सांस ली और बिछाई गई चटाई पर अपने साथ लाया सामान भी रख दिया। बाबा, आप धरा का ख्याल रखना।
आप तो जानते ही हैं कि वह कितनी जिद्दी है, एक बस मेरा ही कहना मानती है। और जब मैं ही यहाँ नहीं रहूंगा तो उसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कहकर बाबा की तरफ देखा और उन्होंने अपनी गर्दन हल्की सी हिलाते हुए अपना जवाब दिया। अगर धरा थोड़ी और बड़ी होती तो उसे तुम्हारे साथ भेजने में एक पल का भी संकोच नहीं करता। अभी उसका यहीं रहना ही उचित है। धरा को जंगल से आते ही आचार्य भद्र के पास भेज दूंगा उनकी सेवा करने के लिए। और मेरी ये बात वो कभी नहीं टाल सकती। माँ ने हम दोनों के लिए भोजन परोस दिया था जिसे मैंने बड़े ही चाव से खाया। संध्या होने को थी लेकिन मैं अभी तक मैदानी भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। सूर्यास्त होने के बाद इन पर्वतों में कई रहस्यमय शक्तियां भी जाग जाती है, जो इन पर्वतों में आदिकाल से प्रवास करती आ रही है। इनमें मुख्यतः बेताल और रक्तपिशाच ही यहाँ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अभी मैं ढलान से नीचे उतर ही रहा था कि पास ही की झाड़ियों में हुई एक हल्की सी आहट ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने तुरंत कमरबंद से खींचकर अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकाली और तेज आवाज में अपने शब्द कहे, कौन छुपा है झाड़ियों में? तुरंत सामने आओ अन्यथा मेरी कुल्हाड़ी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अभी मैंने अपनी बात कही ही थी कि झाड़ियों से जो बाहर आया वह मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। मेरी आंखों के सामने धरा उपस्थित थी और जो बस मुझे देखकर ही मुस्कुराए जा रही थी। आपको क्या लगा भैया? आप मुझे अपने साथ ले जाने से मना करोगे और मैं चुपचाप मान जाऊंगी? बहन हूं आपकी इसलिए आपकी परछाई बन के रहती हूं। अभी धरा ने अपनी बात समाप्त करी ही थी कि मेरी नजर धरा के ठीक पीछे उठते काले धुएं के बवंडर पर पड़ी। दैत्यराज ताड़क को ऐसी कौन सी शक्तियां मिल चुकी थी जिससे वह कुछ भी कर गुजरने की शपथ ले बैठा? धरा के पीछे उठे उस काले धुएं के बवंडर में क्या राज छुपा था? ये सब कुछ जानने के लिए साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।